So guys, today I am making a new vlog on a completely different subject. It is not a travel vlog, not a car review. Actually, who have subscribed my channel, I think they have known that I am using Royal Enfield since 2018. So आप लोगों ने जाना होगा कि रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिल लॉन्च किया है, दैट इज़ मेटियोर 350। और आज मेरे पास है मेटियोर 350 का सुपरनोवा, जो टॉप मॉडल है इसका। आई एम नॉट अ ऑटो एक्सपर्ट, सो आई डोंट वांट टू रिव्यू अबाउट इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो तो आप लोगों को यूट्यूब में हज़ारों मिल जाएगा। मैं जो मेरा एक राइडिंग एक्सपीरियंस है इसके साथ, और मैं 350X जो चलाता हूँ उसके साथ जो ये डिफरेंस है, ये मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस ब्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू मेक ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So guys, we are now riding on the newly launched Meteor 350। मैं उसका अभी पिलियन सीट में बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा दोस्त जो आरी का सर्विस मैनेजर है वो बाइक चला रहा है। इसका राइडिंग जो कंफर्ट है, मैं एज ए थंडरबर्ड ओनर मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है इसको। पिलियन सीट काफ़ी अच्छा है और सस्पेंशन भी बेटर है। सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी काफ़ी चेंज किया गया है। इसमें एक चीज़ हटाया गया है जो मेरे बाइक में था, वो है टैकोमीटर और आरपीएम मीटर। उसे छोड़कर बाकी का सब कुछ इसका बाइक का लेफ़्ट साइड का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें दिया गया है। और राइट में जो छोटा और एक डायल दिखाई दे रहा है उसमें आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं।
corner to corner navigation through Royal Enfield app on your Android phone. और इसका जो स्विच वगैरह है राइट एंड लेफ़्ट में, उसमें भी काफ़ी चेंज आया है। राइट में अब टॉगल स्विच दे दिया गया है, पहले जैसा नहीं है। और लेफ़्ट में भी सेम तरह का स्विच दे दिया गया है। फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, फ्यूल टैंक का शेप काफ़ी चेंज किया गया है। मैंने इसको चलाया है और चलाकर मुझे ये लगा कि इसका जो सीटिंग कंफर्ट है, मतलब राइडर सीट का, वो पहले वाला आरी से बेहतर है, क्योंकि इसका टैंक छोटा कर दिया गया है। इसका अभी 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, पहले 20 लीटर्स ऐसा कुछ था। The bike is now running near about 80 and no vibration, nothing else, and stability is excellent. So guys, this is the complete new model by Royal Enfield, that is the Meteor 350, which I just have done some ride on highways. This is the top model Supernova, and in this model you can get some standard accessories as backrest, tan color seats, front leg guards and windshields. And in this model you can get two colors, this blue and a chocolate color. इस मॉडल में आपको कम्प्लीटली न्यू इंजन पे मिलता है। इस इंजन में स्मूथनेस और रिफाइनमेंट लेवल काफ़ी मतलब एडवांस है बाकी सारे मॉडल से। दो दिस इंजन इज़ स्टिल एयर कूल्ड, बट इट हैज़ सम इंजीनियरिंग लाइक द oil supply from a channel throughout the twin valves, which helps the engine to cool down. And this is the beautifully designed front and back seats. बैक सीट्स काफ़ी अच्छा है, इसको अभी स्प्लिट कर दिया गया है विथ बैकरेस्ट, which helps pillion rider for comfortability and relaxation for a long ride. और इसका जो एलॉय है, ये एलॉय आपको इस मॉडल में ही मिलेगा, मशीन कट एलॉय विद एक्सेलेंट डिज़ाइन। देखने में बहुत ही अच्छा है। और लेकिन इसका और एक डिमेरिट है, इसका जो फ्रंट का जो मडगार्ड है वो अभी फाइबर का दे दिया गया है, पहले मेटल का था। एंड दिस द फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक्स विथ ABS. It has dual channel ABS as standard, but ABS quality is much better than Thunderbird. And this is the rear mudguard, and it is metal with beautiful RE badging on the backrest. इस मॉडल में क्या है कि LED का जो DRL बैकलाइट था उसको हटाकर जो नॉर्मल राउंड शेप का बैकलाइट वो दे दिया है, और चारों जो इंडिकेटर्स है वो नॉर्मल बल्ब्स है। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. यू कैन सी इन द लेफ्ट the main dial where you can get odometer, trip meter and each and every features, and on right you can get a small dial which has a navigation system, जिसको आपका फ़ोन से RE का जो ऐप है, रॉयल एनफील्ड ऐप, इसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं. And this is a new catalytic converter which has been replaced from the front side to this place. And this is the larger disc brakes with large tire profiles. You can get front tire is 100 by 90 by 19 inch, and in rear is 140 by 17. It is 17 inch alloy. And this is the front look of this bike. प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स को हटाया दिया गया है, अभी नॉर्मल हेडलैम्प्स है विथ फुल साइज DRL. रात में ये मुझे लगता है काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा. इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक हिमालयन ऑन द फ्रंट साइड. मैं जो हेडलैम्प्स है उसके बात कर रहा हूँ. दिस इज़ द विंडशील्ड. विंडशील्ड के बारे में मेरा कुछ शिकायत है. विंडशील्ड का क्वालिटी अच्छा देना चाहिए था, और इसका जो वाइब्रेशन है एक अब 80 स्पीड बाइक वाइब्रेट नहीं करता, लेकिन विंडशील्ड काफ़ी वाइब्रेट करता है, और ये अगर टिंटेड ग्लास दे देते तो अच्छा होता.
and lots of chromes used in this bike, and this is the mirror with chrome finish, looks good, and beautifully Royal Enfield badging which you can get only on this model. And this is the fuel tank. इसको अभी छोटा कर दिया गया है और इसका जो लोअर एंड है उसको नैरो कर दिया गया है, जो राइडर को हेल्प करता है बहुत देर तक लॉन्ग हाईवे क्रूज़ में। मतलब इसका जो फुट पेक्स है, फुट पेक्स के हिसाब से टैंक को लोअर एंड में नैरो कर दिया गया है। दिस इज़ 15 लीटर फ्यूल टैंक, पहले थंडरबर्ड में 20 लीटर्स था, बट आई थिंक दिस इज़ एनफ माइलेज। आई एक्सपेक्ट माइलेज तो 35 to 40 देगा ये, क्योंकि रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छा है इस मॉडल में। So guys, that was my small review, not exactly a review, you can say my experience with all new Meteor 350 Supernova. So should you buy this bike? Yes, if you take my advice, I will suggest this is the genuine successor of Thunderbird or Thunderbird 350X. If you need a genuine cruiser, then obviously you should buy it. इसका जो refinement level है वो काफ़ी एडवांस है। So thanks for watching this vlog, and the rest decision is yours if you should take it or not. Thank you again.